आचार्य लोग जो है भ्रमण की तैयारी में। हाँ, नई जगह जो भ्रमण करना ही पड़ता है। प्रकृति मालिक ने बना रखी है और प्रकृति का आनंद लेना ही है। हमें थोड़ा रास्ते का पता है, इसलिए हम आपसे आगे जय श्री कारुनाथ, जय भैरवनाथ। बहुत प्यारा मंदिर, रमणीक मंदिर बना हुआ भाई। बहुत प्यारा मंदिर है, दर्शन कर लेते। आइए गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गुरु। अरे बाबा, जय श्री कारुनाथ महाराज। गांव में सुख शांति रखे हो। हाँ, चुनाव आगा नहीं, हाँ सबको एकता में लिया ना सबको। हाँ, लड़ाई न कल्याण हो। पांडव देव चौरी प्रत्येक गांव में होती है। गांव में जो है देवतांगना में जो है देव चौरी बनी होती है। ये पांडवों के निशान रखे हुए हैं यहाँ पे। जय मेरा। हाँ, क्या बात। ये सारे गांव का वास्तु है, वास्तु देवता, जिसको हम थाती कहते हैं। चलो चलो आचार्य लोग, आचार्य लोग जो अरण्य भ्रमण के लिए चल रहे हैं। सब आचार्य अपने ड्रेस कोड में है। जय गौ माता, जाओ। ऐतिहासिक बात क्या है, क्या है ये जैसे सारे एक जगह सारे ऐसे जैसे जैसे शिवलिंग लग रहे हैं। सारे पत्थर जैसे शिवलिंग लग रहे हैं, जैसे शिवलिंग खड़े हैं। अरे वाह, क्या बात, क्या सुंदर लोकेशन है यहाँ का। व्यास जी, आपको कोटि कोटि वंदन करते हैं महाराज। आपका साथ इतना प्यारा लग रहा है हमको ना। ये मुझे तो व्यास जी दिख रहे हैं जैसे हिमालय में ये खड़े खड़े पत्थर हैं, ये सारे शिवलिंग जैसे पुराने कोठार बन रखे हैं। हाँ, ये सारा लकड़ी का देवदार का कोठार अन्न रखने के लिए जो पुराना मकान नीचे है। हाँ, ये तो देखा हमने। तो यार, तो पिता का नाम, अपने बुढ़ाओं का नाम रखना भाई जी। माल गुजार में नहीं, दया करना, सब पे दया करना, ठीक है। कब आगे बढ़ते हैं तो नहीं बढ़ते आगे, दयावान बन के रहना। तभी तो आगे बढ़ रहे। हाँ, और गरीबों की रक्षा करना, ठीक है। खूब दान पुण्य खूब करना भाई है। हरिओम जाओ। तो लीजिए प्रिय दर्शकों, मैं इसमें जो है कमलेश्वर प्रसाद नौटियाल, उनके जो है न्यू ट्रेन का जो बगीचा बना है रूट स्टॉक, उसमें पहुंच चुका हूँ। ये देखिए, अरे वाह, अच्छा। हाँ, ये देखो ना, बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं, कि क्यों नहीं देती है। देखो ऐसे बोर्ड लग जाते हैं। तो तुम चाहते हो तो क्या, एप्पल मिशन में जो है गवर्नमेंट खूब पैसा दे रही है, लेकिन हम लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते। ये है, ये रूट स्टॉक। हाँ, एप्पल मिशन ऐसा है। व्यास जी, इसमें मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। जी जी जी। आप पूरे क्षेत्र के हमारे जो है एक ओजस्वी और एक समाज मार्गदर्शक
समाज के पूरे हमारे मार्गदर्शक हैं। तो आप अरे बताइए। आपसे बड़े तो नहीं हो सकते। नहीं, हम हमारे लिए आप आदरणीय हैं पूरे समाज के लिए। जी, कभी जी। आपने योग का एक बहुत बड़ा मिशन चलाया और अभी चला रहे हैं, जी चला रहे और हैं। इस समय कभी कृषि के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। जी जी आध्यात्मिक कार्यों को भी बड़े बड़े स्तर पे आपने अंजाम दिया, जी। और आप एक हमारे क्षेत्र के उच्च कोटि के शिक्षित, अरे सामान्य नहीं, अब वर्तमान समय की जो शिक्षा, उस शिक्षा को भी लेकर के, उस शिक्षा का भी पूरा अनुभव, और प्राचीन काल की जो शिक्षा थी उस शिक्षा का भी पूरा अनुभव आपको है। मैंने खूब तो खेती बाड़ी की बिल्कुल। ब्याजी। आपसे कोई, मुझे ये लगता है कि कोई भी कार्य ऐसा जो नहीं है जो जिससे आप वंचित रहे हैं। और उसके लिए एक चौपाई रामचरितमानस में आती है कि सकल कर्म करे करे सकल कर्म करे थक्यो गोसाई सुखी हो अभी की नहीं। ऐसा कोई कर्म नहीं छोड़ा जो किया नहीं हो आपने। ऐसा कोई कर्म, मतलब सांसारिक रूप से हर क्षेत्र के आप मार्गदर्शक रहे हैं, जी जी उसमें कोई संदेह नहीं। तो ये सेब के योजना के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी। व्यास जी, अब तो मनोज भास्कर हैं। अब तो भास्कर में नहीं उजाला। जहाँ भास्कर है वहाँ पर अंधेरा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ उजाला उजाला, ज्ञान ही ज्ञान की वर्षा होती है। और सामने भगवान भास्कर भी हाँ, भास्कर महाराज भी देखो ना भास्कर। यहाँ, ये बादलों में जो थोड़ी सी जब प्रभु जी वो इनके दर्शन हो भास्कर रहे हैं, हैं। और उनके अंश से भास्कर इधर हैं। इधर हमारे भास्कर भी हैं। आप जब वही उजाला हो आप, जी, जी। क्योंकि मानव तन दुर्लभ जग माही जी, हो कर्म ही नर। पावत नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि जो न्यू ट्रेंड चल रहा है उत्तराखंड में, हिमाचल से आए, ये न्यू ट्रेंड है एप्पल रूट स्टॉक एप्पल ऑर्चर्ड, मानी रूट स्टॉक का बाग लगाओ। इसको सघन खेती कहते हैं। ये जो है बहुत सघन, इसमें जो दो वैरायटियाँ हैं। एक तो है यम9 जो साल भर में फल देता है, और एक है यम111 जो 2.5 साल में या 3 साल में फल देता है। यम9 को जो है पानी चाहिए, पानी वाली जगह पे उसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उसको पानी ज़रूरी है। और जो यम111 है उसको कोई खास पानी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन पानी देते हैं तब भी और अच्छा रहेगा। अच्छा, यम9 को सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको जो है सपोर्ट जो है चाहिए। और उसमें जो ट्रेसल जो तार होते हैं लगाने में 3-4 लेयर तार चाहिए, क्योंकि जिससे जो है ये हम थोड़ा जल्दी अपना एक कम से कम महीने भर की जो मेहनत है 1000 रुपये दिन का हमें मिल जाए, नहीं तो कम से कम 20,000 15,000 20,000 हमारा तो निकलना चाहिए। ऐसा है। ऐसा व्यास जी, ये तो एरिया भी बात करती है। जिस प्रकार का आपका एरिया है, अगर बड़ा एरिया है, एक यूनिट कहते हैं 250 पौधों को। जी, 250 पौधे एक यूनिट में लगाए जाते हैं, और उसी के लिए जब पैसा मिलता है, अच्छा, 250 पौधे वो देंगे ही। 250 पौधों की ही कीमत जो है वो 3 लाख जैसे बनती है, जिससे जो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी में देती है। मात्र 50-60 हज़ार जमा करना केवल, ठीक है। तो इस प्रकार से और आपके पास बड़ा खेत है, तो इसको मैं तो ये कहता हूँ कम से कम इसको सघन खेती में अगर आपने 700-800 अगर 1000-1200 का पौधे लगा दिए, तो आप जो है एक सीजन में जो है कम से कम 3-4 लाख रुपए जो है महीने के उस एक सीजन का कमा सकते हैं। तो 1200 महीने की एक 1200 पौधे की जो लगाने की जो मेहनत करने की जो कम से कम कितना टाइम देना पड़ता है? पूरा साल देना पड़ता है इन पौधों को? कुछ नहीं, मैंने बताया नहीं आपकी 2 वैरायटी हैं। अगर आप यम9 में लगाते हैं तो प्रथम साल में जो है फूल आ जाते हैं, प्रथम साल में, ठीक है जी। और दूसरे साल में तो फल देना बढ़िया कर देंगे। प्रथम साल के जो है वो फल और फूल निकालने पड़ते हैं, क्योंकि पौधा कमज़ोर रहता है, छोटा रहता है। दूसरे साल में पौधा बड़ा हो जाता है, उसमें जो थोड़ा सा ले लेते हैं सैंपल के लिए। और तीसरे साल में इतना बढ़िया फल आता है यम9 पे। तो अगर जल्दी चाहिए, किसी को क्रॉप चाहिए, प्रोडक्शन जल्दी चाहिए, तो आप यम9 पे काम करें। अगर आपको पौधा लंबा जीना चाहिए, लंबा चाहिए खूब, और बिना सपोर्ट का चले, थोड़ा पानी की कमी है, तो आप लोग यम111 पर ही काम करें महाराज। उसमें भी 250 पौधों के लिए मजदूरी जो लगेगी, जो टाइमिंग लगेगी, मजदूरी लगेगी, वो कितनी लग जाएगी? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। एप्पल मिशन के माध्यम से अपनी टीम आ जाती है, अच्छा, वो लगा के जाते हैं, साथ में आते हैं, वो लगा के जाएंगे, वो ऐसी लाइन बना के जाएंगे, और उनके साथ वो दवा लेकर भी आएंगे, और ठीक ढंग से आपको समझा करके जो है वो आधा से ज़्यादा काम तो अपने आप ही कर लेंगे वो। अच्छा, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हाँ, ठीक है तो सरकार बहुत दे रही है, जी, बहुत कुछ दे रही है। आप लगाओ, हमारा निसंकोच, ठीक है प्रभु जी, कोटि-कोटि जाओ धन्यवाद जाओ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ। प्रिय दर्शकों, ये देवभूमि उत्तराखंड है, वृक्ष ही हमारा देवता है। कहते हैं कि उत्तराखंड में भेड़ या पेड़, बस या तो यहाँ पे बकरी पालन होता था, या फिर यहाँ पे बाग बगीचे होते थे, भेड़ या पेड़। अब एक न्यू ट्रेंड आ चुका है
न्यू ऑर्चर्ड, ये जो पौधा है ना, ये इटली से आया बाहर से, क्योंकि इटली और न्यूजीलैंड नीचे जो पानी होता है तो वहाँ पे जड़ सड़ जाती थी, तो सीडलिंग का वहाँ पे जब बगीचा नहीं चल पाया, उन्होंने वैज्ञानिक खोज किया कि हम एक ऐसा पौधा तैयार करें जिसकी जड़ ऊपर ही रहेगी, तो इसको कहते हैं रूट स्टॉक। देखिए ये रूट स्टॉक है, इसकी जड़ ज़्यादा नहीं, ये मकाई, जैसे मकाई का पौधा होता है ना वैसे है ये, इसकी जड़ ऊपर ही ऊपर है केवल, इसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट ज़रूरत। अब यहाँ पे हमारे बागवान है, कहाँ गए होंगे इधर, हाँ कमलेश नौटियाल जी, ओ कहाँ हो भाई, हरिओम, हाँ आइए ज़रा बगीचे के बताइए अपने बगीचे के बारे में, क्या क्या है, कैसे लगाया आपने, कौन सा पौधा लगाया है। और हमारे आचार्य भ्रमण कर रहे हैं, हाँ अब उन्हीं के बगीचे में जहाँ हम अनुष्ठान कर रहे हैं, ये उन्हीं का ही बगीचा है, कमलेश्वर प्रसाद नौटियाल का बगीचा है। अब मुखिया तो घर के जो है गोविंद राम नौटियाल जी हैं, जो बड़े जुझारू हैं। आप पुरोहित हैं ना, ये पुरोहित की शिक्षा है, पुरोहित जय हो भाई आपका। मन बहुत खुश हो गया अपने जजमान के बगीचे को देख करके, बड़ा आनंद आया। और हमें मतलब अपने जजमान से जो है बहुत खुश हैं कि आप जो है ऐसी जो है मेहनत करें और इस प्रकार से जो है तरकीब करें। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। पुरोहित का कहना है कि हे युवाओ, उत्तराखंड के युवाओ, मुँह लटका के क्या बैठे हो, क्या अपने पैर पे खड़े हो जाओ, सेल्फ डिपेंड बनो। सेल्फ डिपेंड बनने के लिए मात्र एक ही एक साधन है आचार्य जी, ये जो है न्यू ट्रेंड बीज है, सघन बागवानी, इसको कहते हैं सघन बागवानी। ये आ गए, अरे वाह, जय हो कमलेश प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद है तुमको, तूने बढ़िया लगा रखा। अच्छा थोड़ा कबाड़ आ गया, कबाड़ निकाल देना, ठीक है, कबाड़ आ गया, इसके निकाल देना। और थाल बनाने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं इनको। और आप जो है एक बेल्ट बनाइए आपने, जो है ये मल्चिंग जो निकाल के आपने ये मल्चिंग जो है इसमें जो है ना खाद डाला, हाँ, तो आपने लगाया नहीं मल्चिंग को, क्योंकि दोबारा लगाने का इसलिए कबाड़ आते हैं। इसकी भी एक विशेष वैज्ञानिक तरीका है, ठीक है। आप बताइए अपने अपने बगीचे में आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है ये रूट स्टॉक में? 111 हाँ 111 यम 111 जो मैं बता रहा था आपको ब्यास जी, यम 111 ही एक ऐसा पौधा है जिसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और वो जो है लंबा भी चलेगा और फल कम से कम, अगर पौधा सगर ठीक हो गया, पुष्ट हो गया, तो आपको 2-3 पेटी दे देगा एक पौधा, ठीक है। रूट स्टॉक यम 9 जो है वो एक पेटी से ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन उसके लिए पानी की जरूरत भी होती है, थोड़ा पानी कम चाहिए। अच्छा, तो आपने एप्पल मिशन से लगा रखा है? एप्पल मिशन से जानकारी दीजिए, आप कैसे लाए, आपने कैसे मिला एप्पल मिशन में, क्या फ़ायदा मिला आपको? एप्पल मिशन से थोड़ा है कि कुछ एक फाइल बनाई, फाइल के माध्यम से, मतलब पानी नाली का विभाग कौन सा है? ये हॉर्टिकल्चर, उद्यान विभाग, उद्यान विभाग। हाँ बताइए, आप उद्यान विभाग से फाइल लगाई। नहीं, आपको आपने 250 पौधों की एक यूनिट लगा रखी है? नहीं, 125 का है मेरा। अच्छा, आपका कम का है, 125 का है, ठीक है। फिर जमा तो किया थोड़ा सा आपने? हाँ। कितना किया? वो तो पिताजी पता है, 25% जितने भी है। चलो कोई बात नहीं, उसमें मैंने और लगाया, अपनी ओर से और लगाया। हाँ, पिताजी को धन्यवाद यार, जिन्होंने जो तुमको पता है ना कि कितना दिया है ना, तेरे पास सिर्फ बगीचा लगा के दे दिया यहाँ पे। 125 तो उनका ये है कि 125 पेड़ लगाने हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा मैंने 207 पेड़ लगाए। अच्छा, ये जो ऊपर लगा रखे हैं, ये ऊपर भी है वहाँ तक, ये सारा है आपका? हैं, वाह रे वाह, चलो भाई। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, लगता आशा है कुछ? हाँ, इस बार मेरे 2 पेड़ों ने फल दे रखे थे। 2-4 हाँ, इसमें सिंपल जो है 2-2.5 साल में आते हैं, पहले साल के जब फल और फूल निकालने पड़ते हैं, मैंने निकाला, कमजोर होता है। इस बार मैंने फूल निकाले। मैं आचार्य मेमनन तिवारी, खुद मेरे पौंटी में बगीचा है, और मैं बार बार जब अपने ये फॉलोवर को दिखाता रहता हूँ कि आप जो है ये देखो, जब मैं लगा सकता हूँ पौंटी में जहाँ लो हाइट है, बिल्कुल 4000 फीट पे मात्र केवल, तो यार आप तो कहाँ इतने बड़ी हाइट पे हो। यहाँ पे देखो ऊपर सारा जो है बड़े ये बांध के बुरांस के जंगल पड़े हुए हैं। हाँ आप रहिए, हाँ ये देखिए ना यहाँ पे, हाँ अच्छा, और लोगों ने भी यहाँ पे लगा रखा है। 5 बगीचे हैं, 5 बगीचे हैं यहाँ पे, एक साथ हमारे 3 बगीचे हैं यहाँ। अच्छा, गबर सिंह राणा जी का भी है, हाँ, और उपेंद्र सिंह पंवार जी का, तो हमारे 3 बगीचे की दिन। ये बगीचा मनी फैक्ट्री। आप ये ना सोचें कि ये पौधा लंबा नहीं चलेगा, जो पौधा सूखता है वहाँ पे दूसरा पौधा लगता है। और इसके मैं तरीका बताऊंगा आपको, जो है इसके जो है रूट स्टॉक तैयार कैसे करते हैं हम बताएंगे। आप यहीं पौधा तैयार करेंगे, अब आपको जानने की जरूरत नहीं कहीं नहीं, और ठीक वही पौधा तैयार होगा, सेम बिल्कुल वही, ठीक है। आप कलम दूसरा लगा सकते हैं, आप जो है दूसरी फल वो लगाइए, आप जेरोमैन लगाइए, आप जो हैं बहुत सारी इसमें जो वैरायटी हैं, ठीक है। और तब देखो
अब मेहनत तो करनी लगे पड़ेगी। मेहनत में लगे। हाँ, अब मैं- ये हमारा पाट के बाद अब थाल में आने में शुरू वाह वाह वाह, माने कमलेश्वर जी का कहना है थोड़ा एक गोला लगे ना कि उनकी। मेरे बुजुर्ग, मेरे पिताजी की कृपा हो गई, मेरे लिए बगीचा लगा दिया है, हैं, कमाने के लिए कि बेटा मेहनत कर और कमा के खा। ये आचार्य लोग भी कह रहे हैं और पुरोहित कह रहा है कि देख भाई कमलेश्वर बाबा देख ले, तेरे पिता ने तेरे बाबा बगीचा लगा दिया है। अब तो मेहनत नहीं करेगा तो अपने आप लगेंगे कुछ, परिश्रम तो हर क्षेत्र में मेहनत तो करना पड़ेगा पुरोहित जी, क्यों मेहनत तो करना पड़ता है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि उद्योग करने से जो आदमी को सब कुछ प्राप्त हो सकता बोले है। ये भी बोलते हैं कि कर्मणि जैसे- उपाधिकारस्ते। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम। क्या बात है। हाँ, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत कई रखो। लोग जो है ना वो किन्नर नरेश बने हुए हैं, स्वप्न देख रहे हैं चारपाई के ऊपर जी। कि जो होता बोले किन्नर नरेश में कम कार में कुछ नहीं करना है, नहीं, और कर्म सुबह देखे तो खाट पे पड़ा हुआ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। दीवा सपना, कर्म करने से दरिद्र दीवा खत्म सपना होता देखो है। दिन का मन दूसरे को जो किसी बग और चला ये- मैं भी बग चला ये अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है कि कैसे लोग आजकल बेरोजगार हैं, जी। तो लोग इस तरह जो है पेड़ पौधों को लगाइए, सेब को लगाइए और स्वरोजगार अपनाइए और अपने आप को समृद्ध बनाइए। बडोनी जी हमारे यहाँ बड़े जुझारू हैं, खूब पढ़े लिखे भी और हैं। हमारे देश में आजकल जो लोग बोलते हैं हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, इस तरह आप पेड़ लगाइए, मेहनत करिए, देखो आपको लाखों रुपए और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आप मेहनत करेंगे तो आपके पास खूब जय लक्ष्मी हो, आएगी। आपकी भी जय हो हमारा बडोनी जी है। अरे, अब तो यह हो थोड़ा है ना लोग जो नर्सरी हाँ, यहीं सभी। यहीं बनी शुरू हो गई। हाँ। पहले जो है हिंदुस्तान में जो है पौधा जो आया वो इटली से आया। इटली से। हाँ, अब इसकी और नर्सरी हाँ, हमारे ही देश में होने इंग्लैंड लगी से, है, इटली से, स्विट्जरलैंड से, वहाँ से पौधे आए ये। इसलिए इसकी कीमत घट रही हाँ, है। तो पहले हमारे सेब इतना होता है, लेकिन हमारे यहाँ सेब जो है आयात होता है, बाहर से मंगाते हैं लोग सेब। क्यों मंगाते हैं बाहर से? लगाओ ना खूब, अरे अरे अपना बागवानी देश तो करो, इतना जाओ। बड़ा देश है वाह हमारा, वाह वाह, जय मेहनत हमारी करो, वाह। लगाओ जी। और खूब। तो कमलेश जी का कहना है कि मैंने, और ये जो अपनी जो ड्रिप पाइप है ना, ये इसको कहते हैं ड्रिप। ये क्या हाँ, इसके अंदर जो छेद बने हैं, इसके में छेद बने हुए हैं ये हर पेड़ में रहता है हाँ और ये ड्रॉप एक एक बूंद करके ही ड्रॉप करता रहेगा पूरे 12 मास। हाँ बिल्कुल। आपकी एक जगह पानी टंकी कहाँ से आता है लगेगी, इसके अंदर? एक जगह टंकी लगेगी। ऊपर अच्छा, टैंक से। हाँ, ये ऊपर ये टैंक लगा रखा है ये। अब जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो आजकल आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं बैंडिंग करना। अभी तुझे इसको भी तुझे बैंडिंग करना है, ठीक है? जैसे तू बैंड कर रहा है ना इसको, तो इस प्रकार इसको जो है बैंड करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ये थोड़ा ये अगर ये पौधा अगर ये ऐसा बैंडिंग होता है, ऐसा ये इस प्रकार इसके में झुकाव आना चाहिए, तो इसमें जब यहाँ से जब बीम फूटते हैं तो इसको कहते हैं बैंडिंग करना। हाँ, बैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और आपको जल्दी जल्दी फल चाहिए तो बैंडिंग करना सीखो। आपने बैंड कर रखा है इसको, ठीक है? खोल रहे हैं इसको अभी? जी। खोल रहे हैं ना? चलो चलो ठीक है। तो प्रिय दर्शकों, शाम का समय है, लोकेशन इतना बढ़िया तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये चंदेली गांव है। हाँ, और ये सारे ऊपर जो है ये कमल सिराई के गांव दिख रहे हैं आपको। हाँ, ऊपर जो है ये सामने पे जो गांव दिख रहा है ये नेत्री गांव है। और ये ऊपर जहाँ पे आपको ये टावर दिख रहा है, यहाँ पे खलाड़ी गांव है, जिसको जो खलाड़ी की जाग कहते हैं। यहाँ पे वन देवियों में मातृकाओं की पूजा होती है और करनी पड़ती है इन लोगों को। जब फसल आती नई नई फसल तो यहाँ रोट देना पड़ता है। ये चंदेली गांव, ये भैरवनाथ का मंदिर है और चंदेली का भैरव बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, जो आता वो न्याय के लिए यहाँ जाते हैं और देवता न्याय भी करता है। हरिओम। लगा दे यार, तू भी लगा दे ना। अरे तू तो उत्तराखंड सरकार में है, एप्पल मिशन से लगा लगा दे, कुछ 2-4 यूनिट खूब लगा दे, 10-12 लगा दे ना। इसको बहुत लगाना पड़ता है तब फायदा। अगर 1000-1200 लगा दे ना तब फायदा इसमें ना। कुमार जी लगाओ ना आप, ठीक है? हाँ, क्या करें, आपकी सेवा भी नहीं कर पाए। नहीं, कोई बात नहीं, हम आएंगे, हम जरूर आएंगे इसी बात ने। परमात्मा की इच्छा ऐसी होती है। ये जन्म मरण लगा हुआ है, तुम्हारे हमारे हाथ में नहीं है। ये लगा बाना कारण बनता केवल, कारण बनता और कुछ नहीं है यहाँ पे। जब जाना होता तो जाना ही होगा।
रोकने वाला कोई बंदा नहीं है, ठीक है। चलो आप अपना कर्म करो, ठीक है। हरिओम। तो लोगों के बगीचे में चौकीदार लगा रखी है इस विसल चल वो भगाना गोंडला गोंडला बजाऊं और बिल्कुल जाली तो लगानी पड़ेगी आचार्य को, बिना जाली का काम नहीं चलता है। जाली क्योंकि ओलों से बचाना है और पक्षियों से बचाना है, बहुत जरूरी। जाली बहुत है। की माली हमारे जो ना उनकी माता जी हैं जी, धरती की माली है चंद्रमन कौन ये भी माली है देवता के। ये पुराना मकान माल गुजार, पुराना ये माल गुजार जी क्या थे आप दादा का नाम का? दुर्गा सिंह, जरबी सिंह। ओ बाबा, दुर्गा सिंह और जरबी सिंह, ये पुराने मालदार चंदेली के माल गुजार। देखो ना, ये उनका पुराना भवन है। खूब संपन्न परिवार है, खूब मकान लगा दिए, नए नए मकान लगा दिए। ये देखो इसको तोड़ना मत भाई, हमारी निशानी है, मत तोड़ना इसको। दादा ने बूढ़ा ने बोले इसको रहने देना, ठीक है। अथावत रखो, बिल्कुल इसको तोड़ना नहीं है, वो भी ये हमारी गढ़वाल की निशानी है। हाँ, हमारे उत्तराखंड निशानी है, इसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास जमीन कमी है, तुमने मकान लगा दिए, सबने नए नए मकान लगा दिए तुम्हारे, ठीक है। और वो थोड़ा अच्छा ढंग से कर्म करवाना उनका, ठीक है। जाओ, राधे राधे। राधे राधे, जाओ। सार्वजनिक चौक है, मंदिर का चौक है, सब बैठे विचार कर रहे हैं कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। ये गांव का जीवन है हमारा, गांव में लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं और एक विचार बना रहे हैं, विचार बना रहे कि भाई आगे क्या करें, हम अब क्या करें। समस्या आ गई, अब पता नहीं कितने लोग खड़े हो जाते हैं, समस्या हो जाती है लोगों के लिए, और विचार कर रहे हैं लोग कि ठीक है आगे जो हम कुछ करेंगे। राधे राधे, जाओ हमारा प्रभु जी, और ठीक हो। वाह वाह, बनाओ एक ऐसा विचार बनाओ, सब एक होकर के निर्विरोध बनाओ भाई, अपने तुम्हारे चंदेली गांव का नाम आ जाएगा आगे, ठीक है। हरिओम। जय भैरवनाथ, जय शिकारनाथ, जय हो प्रभु।